दुनिया को बदलने के लिए, घर को बदलने के लिए सबको बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। कितने लोगों को बदलने की ज़रूरत है? कितने लोगों को? घर में सिर्फ एक अगरबत्ती की ज़रूरत होती है, घर में सिर्फ एक दिए की ज़रूरत होती है, बस वो काफ़ी होता है पूरे घर को रोशनी और दिशा दिखाने के लिए। लाइट हाउस एक होता है, पूरे समुद्र की हर जहाज़ को वो दिशा दिखाता है, सिर्फ एक जगह स्थिर डायरेक्शन दे रहा है। एक, सबको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये वेट नहीं करना कि सब बदलेंगे, लेकिन ये पक्का है कि एक बदलेगा तो घर बदलेगा, क्योंकि एक के बदलने से बाकी सबकी वाइब्रेशन क्या होने लगेगी? ऊपर उठने लगेगी, राइट? तो अब अपने कुछ संकल्प लिख लेते हैं आज। लिख लीजिए, फ़ोन पे टाइप कर लीजिए, फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लीजिए, जो हमने आज से रोज़ शुरू करने हैं। और उसमें आप ये वाले भी अपना संकल्प ऐड करेंगे जो आपने अपनी सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक किया, या आपने किसी परिवार के सदस्य के लिए सिचुएशन स्पेसिफिक किया। एंड ये सिर्फ परिवार के लिए नहीं होता, कई बार हमारे साथ जो काम करते हैं उनके अंदर भी बहुत अलग अलग संस्कार होते हैं। अब हम उनकी वही संस्कारों को बार बार फोकस करते हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिए। सपोज आपके ऑफिस में रोज़ कोई लेट आता है, कई लोगों के पास संस्कार होता है, प्यार से लेट आते हैं, कितना भी कोशिश करें वो ज़रूर लेट पहुंचते हैं। क्यों वो लेट पहुंच रहे हैं? उनके पास वो संस्कार बना हुआ है, तो वो आत्मा अपने संस्कार के परवश है। मुझे उसके संस्कार को पक्का नहीं कराना है, मुझे उसको एक नया संस्कार क्रिएट करना है। तो मुझे उसके लिए क्या दुआ क्रिएट करनी है? मुझे उसके लिए क्या दुआ क्रिएट करनी है? वो रोज़ लेट आते हैं, दुआ दीजिए आप सही टाइम पे आएंगे, नहीं आए हैं। आप हर रोज़ समय से पहले पहुंचते हैं, और हायर भी तो जा सकते हैं, चॉइस हमारी है। ऊंचा सोचने की कोई लिमिट नहीं है, जैसे आजकल नीचा सोचने की कोई लिमिट नहीं है, तो ऊंचा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। ओके, पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल। दूसरा संकल्प, अब ये हम अपने लिए दुआ क्रिएट कर रहे हैं सारी, ताकि हमारे संस्कार चेंज होंगे। दूसरा संकल्प, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, आई एम काम एंड स्टेबल। तीसरा संकल्प, मैं सदा खुश हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी। चौथा संकल्प, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। इस समय वातावरण में डर और चिंता फैली हुई है, कई बार बिना किसी कारण के हम इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। तो मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। पांचवा संकल्प आप खुद अपने लिए क्रिएट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन आप अपना कौन सा संस्कार चेंज करना चाहते हैं, और भाषा कैसी होगी? जो आप बनना चाहते हैं, मैं वो हूँ। खुशी चाहिए नहीं, मैं सदा खुश हूँ। उसी तरह पांचवा वाला संकल्प आप क्रिएट करेंगे, अपना स्पेसिफिक संस्कार जो आप चेंज करना चाहते हैं। छठा, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज। अगर शरीर में कुछ भी दर्द, कोई पैरामीटर रेंज से बाहर, उसके लिए संकल्प कीजिए जो आप चाहते हैं। आप कहें वो वाला पैरामीटर बिल्कुल परफेक्ट है, नॉर्मल है, फिगर भी दीजिए उसको। आपको पता है बीपी नॉर्मल कितना होता है, शुगर नॉर्मल कितना होता है। आप ये संकल्प क्रिएट करेंगे, मेरा ब्लड प्रेशर उतना जितना नॉर्मल आपको बनाना है, वो फिगर को आप कोट करेंगे। कोई भी पैरामीटर आपकी बॉडी में चेंज्ड है, आप उसके लिए स्पेसिफिक संकल्प करेंगे। मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरा थायराइड, मेरा शुगर लेवल, और वो स्पेसिफिक वैल्यू देंगे वहाँ। ये मत सोचिएगा कि 300 से मैं सीधा 100 कैसे बोलूँ, मैं पहले 250 बोलूँ, कुछ नहीं, 300 से सीधा 100 बोलना है। संकल्प की शक्ति है। 7वां संकल्प अपने रिश्तों के लिए,
मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं। मेरा हर रिश्ता प्यार और सम्मान की नींव पर टिका हुआ है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट संकल्प, मेरा परिवार एकजुट है, यूनाइटेड है और हमेशा रहेगा। I accept everyone, everyone accepts me. My relationships stand on trust and respect. My family is united and will always be. एक संकल्प अपने कर्म क्षेत्र, मतलब जो आप काम करते हैं उसके लिए आप रखिए, वो आप बनाएंगे अपने आप। जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, जो भी आपकी डेडलाइन चल रही है, जो भी आपका एम्बिशन है, जो भी आप बनना चाहते हैं, आप वो लिखिए कि वो हम बन चुके हैं, वो अचीव कर चुके हैं, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको विजुअलाइज कीजिए, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है, डिवाइन वाइट लाइट एनर्जी सर्कल। अब इसी में अगर आपके घर में कोई स्पेसिफिक बात चल रही है, किसी के लिए आपको अपनी सोच बदलनी है, उसको उसके बाद, ये सारे आपके अपने लिए थे, ये सारे हमारे पर्सनल हैं। उसके बाद हमें स्पेसिफिक किसी सिचुएशन के लिए, सपोज किसी के अंदर, किसी के घर में धन की कोई कमी आई है, कोई बात आ रही है, तो हमें लिखना है हमारे पास भरपूर धन है। बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे आया हुआ है, तो हमने लिखना है कि मेरा बिजनेस पहले से भी बहुत अच्छा चल रहा है। अपना टारगेट सेट कीजिए, कहाँ पहुँचना है, और लिखिए कि हम ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं। जो बात असंभव दिखाई देती है वो सोचिए और बोलिए वो हो चुका है। तो इसके बाद ये जो अपने लिए क्रिएट किए, उसके बाद फैमिली में किसी के लिए भी अपनी थॉट को बदलना है, किसी रिश्ते के लिए अपनी थॉट को बदलना है। अगर किसी के लिए हम बार बार ये सोचते हैं मेरी इनसे बनती नहीं है, पता नहीं इनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मेरा इनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही रहता है, तो होता ही रहेगा। अगर आप उसके साथ एक थॉट चेंज करिए और आप थॉट क्रिएट कीजिए, मेरा इनके साथ रिश्ता सबसे मजबूत है, ये मुझे स्वीकार करते हैं, मैं इनको स्वीकार करती हूँ। अगर कोई आपसे ठीक से नहीं बात करता, आप उनके लिए संकल्प कीजिए ये मुझे बहुत सम्मान देते हैं। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना है वो सोचना है। क्योंकि जैसे ही आपने सोचा ये मेरे साथ ही क्यों गलत करते हैं, वो वाइब्रेशन जाएगी, वो वहाँ से और गलत आएगा। और अगर आप यहाँ से एक थॉट भेजते हैं, वो थॉट उनकी हीलिंग करती है कि ये मुझे सम्मान देते हैं, ये मुझे समझते हैं, ये मुझे स्वीकार करते हैं, उनकी वाइब्रेशन ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। ओके, इजी इजी। रख लीजिए फ़ोन। भाषा क्लियर हो गई। भाषा जानना इंपॉर्टेंट है। संकल्प तो हम फिर कभी भी किसी भी सिचुएशन के लिए बना सकते हैं, भाषा क्लियर होनी चाहिए। जो देखना चाहते हैं वो संकल्प क्रिएट करना है, और ये नहीं कहना ये होना चाहिए, ये कहना है ये ऑलरेडी हो चुका है। अब जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं ये हो चुका है, हम वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज़ दुआ, ये दुआ है। अब इस थॉट्स को रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर बोलना है, क्योंकि रात को जब हम सोने जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, मतलब ये जो ऊपर का शोर है ये क्या हो जाता है, साइलेंट होता है। और रात को सोने से पहले हम जो सोचते हैं ना वो बिल्कुल डीप जाता है। इसलिए रात को सोने से पहले बहुत ध्यान से सोचना चाहिए, ऐसे कुछ भी सोचते हुए नहीं सो जाना चाहिए। इसीलिए परमात्मा को याद करके, मेडिटेशन करके, कुछ अच्छे ज्ञान की बातें भरकर, हाई एनर्जी वर्ड्स भरकर सोना चाहिए। और सोने से जस्ट पहले अपने इन संकल्पों को दोहरा लीजिए। आप अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम आज डिसाइड कीजिए और आप उसके लिए एक संकल्प लिखिए और आप उसको रोज़ दोहराइए। विद इन 1 मंथ
1 महीने के अंदर अंदर आपको चीज़ें बदलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आप बदल चुके हैं। क्योंकि आप बदल चुके हैं तो चीज़ें बदलनी ही बदलनी है, ये होना ही होना है, सर्टन है 100%। जितना लॉ ऑफ ग्रेविटी सर्टन है उतना ही लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सर्टन है, उतना ही सर्टन है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना आपका खुद का मन ऑप्शन ना क्रिएट करे। शुरू शुरू में क्रिएट करेगा, ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे, सिर्फ बोलते जाओ। फील भी नहीं हो रहा होगा, सिर्फ बोलते जाओ। शुरू शुरू में लगेगा हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, बट बोलते जाइए, देखना चाहते हैं ना। थोड़े दिन के बाद फीलिंग क्रिएट हो जाएगी। तो पहला चेंज कहाँ आता है? यहाँ आता है। फिर धीरे धीरे वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी और फिर उसका रिजल्ट उस परिस्थिति में दिखाई देगा। ये हीलिंग है। इससे हम अपनी मन की हीलिंग कर सकते हैं, अपने संस्कारों की हीलिंग कर सकते हैं, अपने शरीर की हीलिंग कर सकते हैं, अपने रिश्तों की हीलिंग कर सकते हैं, अपने काम की हीलिंग कर सकते हैं, अपनी प्रकृति की भी हीलिंग कर सकते हैं। तो रात को सोने से पहले बेस्ट तो होगा अगर इसको एक बार लिखें। कितना टाइम लगेगा 10 थॉट्स लिखने में? 1 मिनट से भी कम, क्योंकि लिखने में फुल फोकस और अटेंशन रहता है। लेकिन वो लास्ट थॉट होनी चाहिए, उसके बाद फिर फ़ोन नहीं देखना है, मतलब लास्ट थॉट चाहिए वो फिर। और आंखें बंद करके लेट गए तो यही बोलते बोलते सो जाइए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, सफलता नहीं। आप सिर्फ ये बोलते बोलते सो जाइए। अगले 6 घंटे यही शब्दों का उच्चारण चलेगा। वाइब्रेशन क्रिएट हो गई है। ये सिर्फ यहाँ की हीलिंग नहीं करेगा, आपके शरीर पे यही शब्द चलेंगे अगले 6 घंटे। अब इसका ऑपोजिट आप देखिए कि आप न्यूज़ देखते हुए या कोई सीरियल देखते हुए सो गए, कौन से शब्दों का उच्चारण चलता है फिर मन और शरीर पर? अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो रात को सोने से पहले 10 मिनट ज्ञान भरिए, स्पिरिचुअल कंटेंट, फिर इन शब्दों का उच्चारण कीजिए, मतलब इन संकल्पों को दोहराइए। फिर मेडिटेशन जो हम कल से सीखेंगे उसको 5 मिनट कीजिए और सो जाइए। गहरी नींद सोएंगे, गहरी नींद सोएंगे, क्योंकि ये करने से संकल्पों की स्पीड क्या हो गई? संकल्पों की स्पीड धीमी हो गई। संकल्पों की स्पीड धीमी हो गई, अब लेट गए, गहरी नींद सो गए। अब जैसे ही गहरी नींद सो गए, कम नींद की ज़रूरत पड़ेगी। आज हम ज़्यादा सोते हैं, इतना नहीं सोना पड़ता। कितने घंटे सोना चाहिए? डिपेंड्स ऑन ये कितना थका हुआ है ना। कौन? ये थका हुआ नहीं, ये कितना थका हुआ है। जैसे ये लाइट रहेगा, आपके ऑटोमेटिकली रोज़ के 1-2 घंटे बचेंगे। इसलिए जो जो लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं हमारे पास मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, हमारे पास सेंटर आने का टाइम नहीं है, लेकिन जब वो आना शुरू करते हैं उनके ऑन एन एवरेज रोज़ के 2 घंटे बचते हैं, क्योंकि मन फ्रेश रहता है, एनर्जेटिक रहता है। दुआएं क्रिएट करता है तो लाइट रहता है, और जो दुआएं देते हैं उनको सारा दिन दुआएं मिलती भी हैं, दुआएं मिलती भी हैं। तो रात को सोने से पहले, और जब गहरी नींद सोएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त अपने आप नींद खुलेगी, अलार्म लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम 24 घंटे का जो मुहूर्त समय है उस समय सो रहे हैं। अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो, आप मुहूर्त के समय सोने जाएंगे? सोने जाएंगे? नहीं। पंडित जी इंतज़ार नहीं करते हैं किसी की भी, कहते मुहूर्त निकल रहा है। हम कहते पर वो आए ही नहीं, कहते वो आए नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी करो उद्घाटन, क्योंकि मुहूर्त निकल रहा है। मुहूर्त मतलब क्या? हाई वाइब्रेशन टाइम। तो 24 घंटे का भी एक मुहूर्त टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है वो? सुबह 4 से 5 के बीच। कलयुग के अंतिम समय पर हम ऐसी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, ये उस समय लोग सोने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने आप नींद खुलेगी, और फिर उस समय उठकर हम मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ज्ञान स्टडी करेंगे। तो आप सोचो सारा दिन 10 on 10 रहेंगे या नहीं रहेंगे? ऑटोमेटिकली रहेंगे, नहीं रहेंगे? सुबह उठ कर पहले फ़ोन नहीं देखेंगे,
अखबार नहीं देखेंगे। हमें दुनिया की बातें भरकर अपने मन की शक्ति को घटाना नहीं है, मन की शक्ति को बढ़ाकर दुनिया को बदलना है। दुनिया को क्यों कंज्यूम करते रहते हैं हम अपने माइंड के ऊपर? जितना हम दुनिया को अपने माइंड पर कंज्यूम करेंगे, दुनिया और वैसी बनेगी, क्योंकि हम वही वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो सुबह का समय अपने लिए होता है और फिर सारा दिन में, तो सुबह ये संकल्प दोहराने हैं कल, और एक टाइम और दोहराना है भोजन करने से पहले, क्योंकि अन्न जैसा होता है वैसा मन होता है। आपने संकल्प किया मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं सदा खुश हूँ, लेकिन जिसने आपका खाना बनाया आज वो चिंता में था, या खुद आप जब खाना बना रहे थे तो आप किसी चिंता में थे, तो आपके खाने के अंदर चिंता की एनर्जी है। फिर हम कहते हैं हम तो रोज़ संकल्प करते हैं, हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि खाने से इमोशनल इन्फेक्शन कैच होती है। इसलिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि भोजन करने से पहले, कौन कौन बिना हाथ धोए खाना खाता है? कोई भी नहीं। आप बिज़ी होते हैं तो भी हाथ धोते हैं या नहीं धोते? क्यों धोते हैं? क्योंकि अगर हमने हाथ नहीं धोए तो कोई ना कोई इन्फेक्शन कैच हो जाएगी। इसी तरह जैसे हम हाथ धोए बिना कभी खाना नहीं खाते, हम भोजन की एनर्जी चेंज किए बिना कभी खाना नहीं खाते, कभी भी नहीं खाना खाते, खा ही नहीं सकते, क्योंकि हमको उसका इम्पैक्ट पता है कि जिसने वो खाना बनाया है, जिस वातावरण में वो खाना बना था, जहाँ से वो सब्जी आई थी, जिस शहर का वो पानी था, सब कुछ उसके अंदर है, और अगर उसको कंज्यूम किया तो वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए 10 सेकंड रुककर उन संकल्पों को अन्न के सामने दोहराना है।